एक और जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी अपने रजाई में, अपने मखमली कंबल में आराम से सो रहे हैं, उस और देश का किसान देश की आन बान शान अपनी खेती के लिए, अपनी फसल के लिए और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए यहाँ पर बैठ के धरना दे रहा है। किए हुए बिहार के किसान की ये हालत है कि वो आज भी पंजाब और दिल्ली के अंदर अपनी फसल को बेचने के लिए आता है। अरे जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की मां नोटबंदी की लंबी कतार में लगती हैं तो वो देशभक्त कहलाती हैं, और जब किसान की मां यहां आकर धरना देती है तो वो आतंकवादी कहलाती है। जब सरेआम बहन बेटियों की इज्जत और आबरू लूटी जा रही थी तो इन सिख भाइयों ने देश की बहन बेटियों की इज्जत बचाई, जिस कारण आज आपको इस सिख धर्म देखने को मिलता है, हिंदू धर्म देखने को मिलता है। चलिए हम मिलते हैं मोहित शर्मा, जो एकदम तेज तरार नौजवान है और उनका करियर, उनका क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या बोलने वाले हैं, चलिए उनके ही ज़बानी सुनते हैं। आज देश का सच में ही दुर्भाग्य है कि वो देश, जिस देश की मिसाल देश के विदेशों तक दी जाती थी, उस देश के अंदर उस देश का किसान आज मजबूर, लाचार और असहाय होकर यहाँ पर सड़कों पर बैठा हुआ है। एक और जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी अपने रजाई में, अपने मखमली कंबल में आराम से सो रहे हैं, उस और देश का किसान देश की आन बान शान अपनी खेती के लिए, अपनी फसल के लिए और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए यहाँ पर बैठ के धरना दे रहा है। 1950 से 1960 के दशक में यही सेम कृषि प्रणाली अमेरिका और यूरोप के कई देशों में लागू की गई, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि 70 साल वहां पर हो गए हैं। वहां के किसानों की क्या हालत है। 2006 के अंदर बिहार के अंदर इसी प्रणाली को लागू किया गया। 2006 से आज 2020 तक 14 साल हो चुके हैं बिहार में इस प्रणाली को लागू किए हुए। बिहार के किसान की ये हालत है कि वो आज भी पंजाब और दिल्ली के अंदर अपनी फसल को बेचने के लिए आता है। देश की सरकार जो लगातार इस देश के किसान को बंधुआ मजदूर बनाने में लगी हुई है, इन्हें खालिस्तानी और आतंकवादी के नाम से संबोधित करने में लगी हुई है, तो ये देश का दुर्भाग्य है। एक बात आप मुझे बताइए कि एक और वो बेटा जो सरहद की हिफाजत करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है, और जब उसकी माँ का सरहद पे फोन आता है, वो अपनी माँ से बात करता है तो उसकी माँ उससे कहती है कि बेटा अब तेरे पिताजी की उम्र हो गई है, अब उनसे खेती होती नहीं है, तू जल्दी घर पे आ जा और आकर ये खेती का काम तू संभाल ले। तो वो बेटा रोते हुए अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं बहुत जल्दी ही घर पे आ जाऊंगा और आके मैं खेती का काम संभाल लूंगा। लेकिन 4 दिन बाद खबर आती है कि वो बेटा सरहद पे भारत माँ की हिफाजत करते हुए शहीद हो गया। क्या वो बेटा जिसने मातृभूमि की रक्षा के खातिर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, क्या उसका पिता आतंकवादी हो सकता है? क्या उसका पिता खालिस्तानी हो सकता है? क्या उसका पिता टेररिस्ट हो सकता है? मुझे बताएगी क्या इस देश की सरकार? अरे जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की माँ नोटबंदी की लंबी कतार में लगती हैं तो वो देशभक्त कहलाती हैं, और जब किसान की माँ यहाँ आकर धरना देती है तो वो आतंकवादी कहलाती है। ये कहां का दौरा चरित्र है इस देश की सरकार का? आज जिस कौम को कहा जाता है ये खालिस्तानी है, जब इस देश के अंदर हिंदू प्रोटेस्ट करते हैं तो उन्हें कम्युनिस्ट का दर्जा दिया जाता है, मुस्लिम करते हैं तो आतंकवादी का दर्जा दिया जाता है, और किसान करते हैं, सिख करता है तो उसे खालिस्तानी का दर्जा दिया जाता है। आज वो लोग जो निक्कर में रहा करते थे, निक्कर से पैंट पे आ गए, वो भारत देश के अंदर के तो हैं, इस बात में कोई दोहराए नहीं, वो भारत देश के भी लोग हैं, लेकिन उनके माइंड को डाइवर्ट कर दिया गया है। वो लोग, उन्हें जानना होगा देश के इतिहास के बारे में। जब सरेआम बहन बेटियों की इज्जत और आबरू लूटी जा रही थी तो इन सिख भाइयों ने देश की बहन बेटियों की इज्जत बचाई, जिस कारण आज आपको इस सिख धर्म देखने को मिलता है, हिंदू धर्म देखने को मिलता है। और आप इस देश के लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। मेरे पीछे आपने देखा कि जब वीर जी ने नारा लगाया सत श्री अकाल का, तो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, हर एक व्यक्ति ने सत श्री अकाल बोला। ये देश की खूबसूरती है मेरे देश की, जिसे तोड़ने का और बांटने का प्रयास किया जा रहा है। एक बात आप मुझे बताइए, आपको ये किसान कहाँ से आतंकवादी और टेररिस्ट नजर आता है? और दूसरी बात,
जब इस देश का संविधान आपको और मुझे राइट नहीं देता इस बात की आजादी का कि हम किसी नेता के लिए गलत शब्द का इस्तेमाल करें, तो उस नेता के पास क्या हक और अधिकार है कि वो इस देश के किसान को आतंकवादी या टेररिस्ट के नाम से संबोधित करे? उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई की जानी चाहिए और ऐसे नेताओं को जेल के अंदर बंद किया जाना चाहिए। ऐसे नेता देश के नाम पर धब्बा है, कलंक है, और देश के सबसे बड़े अगर आतंकवादी और टेररिस्ट हैं तो वो इस देश के नेता हैं। एक और सरहद पे देश का जवान सीने पे गोली खाता है और दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री जी उसी देश के अंदर जाकर बिरयानी खाते हैं। तो इनसे बड़ा आतंकवादी और टेररिस्ट कौन है? ये कभी इस देश के अंदर हिंदू और मुस्लिम के नाम पे दंगे कराते हैं, कभी मंदिर और मस्जिद के नाम पे दंगे कराते हैं, कभी कास्ट और रिलीजन के नाम पे दंगे कराते हैं। अब बात करते हैं देश के किसान की। एक बात आप मुझे बताइए, आप जब इस देश की गंगा से, जमुना से, गोदावरी से एक लोटा पानी निकालती हैं तो आपसे कोई उस पानी के पैसे लेता है? नहीं लेता ना। तो अब आप एक बात सोचिए, जब फ्री में मिलने वाला पानी मल्टीनेशनल कंपनी की नजर में आया तो वो उसे 10 रुपए लीटर, 20 रुपए लीटर किनले और बिस्लरी के जरिए बेचने लगे। अब सोचिए, जब फ्री में मिलने वाला पानी वो 10 रुपए लीटर, 20 रुपए लीटर बेच सकते हैं, जब उनके हाथ में इस देश के किसान की मंडियां आएंगी तो वो जो आलू आपको और मुझे आज 200 रुपए, 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो मिलता है ना, वही आलू का दाम 200 रुपए किलो, 300 रुपए किलो हो जाएगा और आपको और मुझे दोनों को मजबूरी में खरीदना पड़ेगा क्योंकि हमें अपने बच्चों का और अपना पेट भरना है। तो ये देश के किसान के साथ में आज सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। आज देश का किसान मजबूर, लाचार और असहाय है। देश के किसान का लोग साथ देने के बजाय बल्कि हर एक परिवार के एक सदस्य को तो इस आंदोलन में आना चाहिए और देश के किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना चाहिए। और अगर मेरे पिताजी भी इस आंदोलन का विरोध करेंगे ना तो मैं अपने पिताजी का भी विरोध करूंगा, क्योंकि मुझे पता है इस देश का किसान, मैंने कभी खेती नहीं करी और ना मैं कभी किसान, मैं किसान का बेटा हूं, लेकिन मैं जानता हूं कितनी मेहनत से देश का किसान अनाज पैदा करता है। और अगर ये किसान अनाज पैदा करना बंद कर देगा ना तो बिना किसी बाढ़ के, बिना किसी सुनामी के और बिना किसी प्राकृतिक आपदा के ये देश भूखा मर जाएगा। और ये वो देश का किसान है जिसका दिल भले ही, जिसका घर भले ही छोटा होता हो लेकिन दिल बहुत बड़ा होता है। ये वो किसान है जिसकी बारिश के दौरान छत से पानी जरूर टपकता है, घर की छत से, लेकिन ये हमेशा ईश्वर से कामना करता है, हे ईश्वर मेरे घर के अंदर छत से पानी टपकेगा वो तो देखा जाएगा, लेकिन मेरे खेत में बारिश जरूर होनी चाहिए क्योंकि मेरे देश की जनता भूखी नहीं मरनी चाहिए। मेरे छत से पानी टपकेगा वो मैं देख लूंगा, लेकिन देश की जनता को भूखा मरते हुए नहीं दे सकता। उस किसान को ये लोग आतंकवादी और टेररिस्ट बताने में लग रहे हैं। ये कहाँ का दोगला चरित्र रच रही है इस देश की सरकार।